हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर हैं वो देखेंगे। और ये ऐसे लेटर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। और वैसे भी लेटर वाला जो टॉपिक है अथवा करके आएगा, दो देगा एक करना है, इसलिए ये आपका भाई फायदा हो जाता है। लेकिन यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया कौन कौन से लेटर हैं जो पूछे जाते हैं, क्योंकि लेटर तो बहुत सारे हैं। और सबसे जरूरी चीज कि लेटर लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से लिखें। क्योंकि बच्चों इस टॉपिक की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि चलिए जिसको आप इग्नोर कर दें। भैया ये पूरे के पूरे 10 नंबर दे करके जाने वाला टॉपिक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको हर हाल में देखने हैं। और वैसे भी भैया हमने सरल से सरल वर्ड्स का यूज किया है, ताकि कितने भी आप कमजोर क्यों ना हो, आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक क्यों ना हो, आप इसको डेफिनेटली लिख लोगे चुटकियों में। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं भैया। तो हमने यहां पर पहला जो लेटर देखा है, पहला लेटर है कि राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। तो कह रहा है कि भैया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब को, यहां पर क्या है, कह रहा एक एसपी साहब मतलब एसपी साहब को एक लेटर लिखिए ऑफ योर सिटी, अपने शहर के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट। भैया इससे शॉर्ट में भी लिख सकता है कि एसपी, तो सुपरिटेंडेंट पुलिस मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूछे चाहे एसपी कहे, तो वही कह रहा है कि अपने एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखना है और उन्हें क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था, ठीक, इंप्रूव यानी सुधार करने के लिए, और इन योर एरिया अपने एरिया में। तो टॉपिक समझ में आ गया कि अपने शहर के क्या करना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखना है और उन्हें भैया क्या करना है, अपने इलाके के कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भैया क्या करना है, उनसे विनती करना है, रिक्वेस्ट करना है, गुजारिश करना है। तो चलिए भैया लिखेंगे। लिखने का जो तरीका है वही समझिए, बस आपको पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले भैया क्या होता है, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस। तो भैया भेजने वाले का पता सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो लिखेंगे XYZ या PQR ऐसे लिख करके मऊ आइमा प्रयागराज, या आप चाहे जहां का भैया एड्रेस लिख दीजिए। ये हो गया भेजने वाले का पता। फिर उसके बाद भैया आपको एक लाइन छोड़ देनी है, यहां तो जगह नहीं है इसकी वजह से नहीं छोड़ा, बट पेपर में आप कॉपी में क्या करना, एक लाइन छोड़ देना। फिर क्या मेंशन कर देना है बच्चों, डेट। क्या मेंशन करना है भैया, डेट मेंशन कर देना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर उसके बाद भैया यहां पर रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता। तो भैया जो लेटर को जो आपके लेटर को रिसीव कर रहा है उनके बारे में, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रयागराज ऐसे लिख दिया। तो भैया ये तीन चीज आपको माइंड में रख लेना है। फिर नीचे लिखेंगे भैया सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है, मतलब आप किस टॉपिक पर या किस विषय पर ये लेटर लिख रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट पूछ रहा है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका है टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में सुधार करना। फिर उसके बाद अब नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे और जस्ट इसके नीचे से नहीं शुरू हो जाना है। और ये हम बार बार बताते चले आए हैं बच्चों कि जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना, आपको यहां से भैया कॉमा करके फिर इसके नीचे से लिखना है। लिखने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। बड़ा ही सरल लिखा है आपको भाई, हम ये दावे के साथ करें, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, कोई भी गाइड उठा लीजिए, इतना सरल कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे आई एम XYZ, मैं XYZ ए रेसिडेंट ऑफ मऊ आइमा प्रयागराज। तो भैया मैं मऊ आइमा प्रयागराज का एक निवासी हूं। आई वुड लाइक, आप एड्रेस कुछ भी लिख देना, हम बोल रहे हैं बार बार चीज। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन यानी मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टुवार्ड्स माई एरिया, अपने एरिया की तरफ, यानी मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ यानी अपने इलाके की तरफ खींचना चाहूंगा। ठीक है,
द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई कंट्री, हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसकी जो स्थिति है, इज गोइंग डाउन डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यानी हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है वो दिन प्रतिदिन क्या है, और भी खराब होती जा रही है। सिविल लाइंस हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, जो सिविल लाइन क्षेत्र है, हर शहर में होता है सिविल लाइन, तो भैया सिविल लाइन जो है कह रहा वो इलीगल, देखिए लीगल का मतलब होता है कोई चीज, मतलब जो लीगल हो, यानी जिसको बोलते हैं भैया कि ठीक ठाक, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, ठीक, और लीगल का मतलब कानूनी होता है। तो कह रहा है कि जो सिविल लाइन है वो इलीगल एक्टिविटीज यानी गैर कानूनी गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका है। मतलब सारे धोखा, मतलब जो भी काम हो रहे हैं गैर कानूनी काम, सब वहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं से ये सारी चीजें संचालित होती हैं। आगे लिखेंगे कि नियर गवर्नमेंट्स गर्ल्स इंटर कॉलेज, कि भैया ये आपका ये सेकंड एक में यहां तक समझना, फिर एक लाइन छोड़कर यहां से ऐसे कि नियर गर्ल्स मतलब नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, कह रहा है कि राजकीय बालिका विद्यालय के पास में अनसोशियल एलिमेंट्स असेंबल, यानी क्या है, असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं, मतलब जो इधर उधर के मतलब बुरे बर्ताव करने वाले लोग, वो असामाजिक बोल रहा है उनको, कि असामाजिक जो तत्व हैं वो इकट्ठा होते हैं। एंड सिंग वल्गर सॉन्ग, और भद्दे भद्दे गाने गाते हैं। देखा होगा कि भैया कुछ लोग बहुत मतलब क्या है, खराब किस्म के होते हैं, बहुत ही वाहियात इंसान होते हैं, है ना, किसी को देख करके ही ऐसे कमेंट करने लगते हैं, या फिर जब गर्ल्स वगैरह गुजरती हैं या कोई अन्य वहाँ से गुजरते हैं तो वो कमेंट करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जानबूझकर चिढ़ाते हैं, ठीक है, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ वही चीज़ है कि भैया कह रहा है कि जो राजकीय बालिका विद्यालय के पास में असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं, मतलब वही चीज, बुरे लोग की बात कर रहा है। और क्या है, भद्दे गाने गाते हैं, ठीक। दे ट्रीट एवरीवन बैडली, वो हर किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। फिर उसके बाद भैया आप नीचे से लिखेंगे यहां से कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी आपसे विनती है, टू टेक इमीडिएटली, मतलब टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्ब इट, कि मेरी आपसे विनती है कि आप तत्काल इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन लीजिए। कर्ब करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, मतलब इसको सुधारना। तो वही कह रहा है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे कंट्रोल करने के लिए जल्द ही कोई तत्काल एक्शन आप ले लीजिए। फिर आगे नीचे लिखेंगे कि भैया पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, कि जो इलाके के लोग हैं वो आपके बड़े ही आभारी रहेंगे, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे योर्स सिंसियरली, नीचे XYZ। तो इस तरीके से भैया आप क्या है इस टॉपिक पर लेटर लिख लेंगे। आई बात समझ में, है ना आसान, बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। अब चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है, और दूसरा टॉपिक की बात कर लें भैया। इस टॉपिक को भी हम बता चुके हैं, ठीक। वैसे लेटर हमने कई बार आपके बताए हैं, ये सब बहुत पहले भी, बट वो नहीं देखना है कि 3, 4, 5 महीने पहले बताया है, हमको अभी देखना है ना। तो ये कह रहा है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टेलिंग हिम या हर द यूजेस एंड मिस यूज ऑफ सेल फोन। देखिए क्या बोल रहा है कि भैया राइट अ लेटर, कि अपने छोटे भाई या फिर बहन को एक लेटर लिखो, और उन्हें, अब भाई यहां पे जिसको आप भाई के लिए हो तो यहां हिम लगाएंगे, सिस्टर के लिए है तो हर वही चीज कह रहा कि अपने छोटे भाई या बहन को एक लेटर लिखिए और उन्हें मोबाइल फोन के यूज और मिस यूज के बारे में बताइए, यानी लाभ और हानि के बारे में उनको क्या करिए, बताइए, ठीक है। चलिए लिखेंगे PQRS, भैया यहां PQR कॉलोनी प्रयागराज यूपी, ठीक। फिर उसके बाद इसमें 3 अप्रैल ये डेट लिख दिया। फिर उसके बाद माई डियर सिस्टर या माई डियर ब्रदर, आप चाहे जो लिखो, ब्रदर लिख सकते हैं या सिस्टर करके, तो वहां पर बोल दिया है भैया, चाहे ब्रदर के लिए बताओ चाहे सिस्टर के लिए। फिर लिखेंगे कैसे बच्चों कि आई होप यू आर डूइंग वेल, कि मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी होगी, मैं आशा करता हूं या मुझे भाई उम्मीद है या आशा करता हूं कि तुम एकदम अच्छी होगी। आई एम ग्लैड
मुझे प्रसन्नता हुई या मैं खुशी हुआ, टू नो जान करके, दैट यू हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर, मुझे जानकर ये खुशी हुई कि इस साल तुम्हारा बर्थडे आया था। एंड योर डैड गिव यू अ मोबाइल फोन्स एज योर बर्थडे गिफ्ट, और तुम्हारे जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया है, तुमको बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक मोबाइल फोन दिया है। मतलब मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस साल तुम्हारा बर्थडे था और तुम्हारे पिताजी ने बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक मोबाइल फोन दिया है। फिर आगे लिखेंगे कि मोबाइल फोन कैन सर्टेनली हेल्प यू इन ए लॉट ऑफ वेज, कि मोबाइल जो फोन है वो निश्चित रूप से तुम्हारी बहुत सारी, मतलब बहुत ए लॉट ऑफ वेज, मतलब बहुत तरीके से ये तुम्हारी हेल्प करेगा, क्या, मोबाइल फोन। बट आगे कह रहा है कि यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट एनीवन, तुम आसानी से किसी से भी संपर्क बना सकती हो। एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और किसी भी क्षण एजुकेशनल कंटेंट देख सकती हो, मतलब क्या है, जो शैक्षिक हम बात कर लें एलिमेंट्स आप देख सकते हो। भाई यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर आजकल कोर्स चल रहा है, फ्री का कोर्स है, पेड कोर्स है, दुनिया भर का इधर उधर, तो वही चीज। फिर उसके बाद भैया आप लाइन छोड़कर नीचे से लिखेंगे कि बट यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग इट, लेकिन तुम्हें इसके हार्मफुल इफेक्ट यानी क्या है भैया, इसके बुरे परिणाम के प्रभाव के बारे में भी जानना चाहिए। या ये तो बताया कि ये अच्छी बात है, इससे लोगों से तुम्हारा संपर्क बनेगा और आसानी से तुम एजुकेशनल मटेरियल देख सकती हो। बट यहां पर यह चीज बताया कि यू हैव टू कीप इन माइंड, तुम्हें ध्यान में रखना होगा हार्मफुल इफेक्ट, मतलब हानिकारक प्रभाव को ऑफ यूजिंग इट, तुम्हें इसके यूज से हानिकारक प्रभाव के बारे में भी जानना होगा। आगे कह रहा है कि भैया लॉन्ग हावर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज, कि लॉन्ग टाइम ऑफ मतलब लॉन्ग हावर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, लंबे समय तक स्क्रीन का प्रयोग करने से, मतलब लंबे समय तक मोबाइल फोन का प्रयोग करने से भैया क्या होगी, तुम्हारे जो आंखें हैं उनको भैया क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, ये तुम्हारी जो आंखें हैं उसको नुकसान होगा। अगर आप, जाहिर सी बात है, कांस्टेंट तरीके से मतलब लगातार आप कंटिन्यूअस क्या करोगे भाई, स्क्रीन पर देखोगे तो आंखें दर्द करने लगती हैं। ठीक है, मतलब आंखों के सामने थोड़ा धुंधला धुंधला महसूस होगा ये चीज। फिर आगे कह रहा है इट्स योर, मतलब कह रहा है इट्स योर रिड्यूस कंसंट्रेशन, ये क्या करता है, तुम्हारे जो कंसंट्रेट होता है, मतलब ध्यान मग्न होकर कोई चीज देखते हो उसको क्या है भैया, रिड्यूस कर सकता है, भंग कर सकता है। मतलब सीधी सी बात, ये तुम्हारी एकाग्रता को क्या करता है, भंग कर देता है। आई होप यू विल यूज द मोबाइल फोन ओनली ए लिमिटेड कैपेसिटी, मुझे उम्मीद है, अर्थात आई होप, मैं आशा करता हूं कि तुम मोबाइल फोन का एक लिमिटेड अर्थात कुछ निश्चित समय के लिए ही यूज करोगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। तो इस तरीके से भैया आप क्या करेंगे, लिख देंगे, नीचे लिखेंगे योर्स लविंगली PQR, ठीक, अर्थात तुम्हारा जो चाहने वाला है भैया। ठीक, अब उनके भाई हैं, भाई ब्रदर, छोटे भाई या छोटी बहन को लेटर लिख रहे हैं तो यहां पर योर्स लविंगली लिखेंगे PQR, है ना। तो इस तरीके से भैया आप अपने छोटे भाई या फिर बहन को मोबाइल के यूज और मिस यूज के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखिए अगला टॉपिक है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन यानी एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज करने के लिए एनुअल स्पोर्ट, वार्षिक मतलब वार्षिक जो खेल होता है इन टाइम, समय पर, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को समय पर खेल का यानी वार्षिक खेल का आयोजन कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अब देखिए, जब भी प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हैं तो लिखते हैं ना, सेवा में श्री
श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, ऐसे करके, है ना। तो यहां पर वहां इसको लिखने का जो तरीका होता है, आप टू से स्टार्ट करते हो। जब भी कोई भी प्रिंसिपल वाला हो तो भैया हमेशा आप टू से लगाएंगे, बट इसके पहले हमने देखा तो उसमें सबसे पहले भैया आपने क्या, सेंडर एड्रेस, डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें लिखा था। बट यहां पर ध्यान देना, टू से स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल PQR कॉलेज प्रयागराज, फिर नीचे डेट। अब सब्जेक्ट इसमें लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, तो है सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स, मतलब वार्षिक खेल का आयोजन। अब यहां लिखेंगे डियर सर या मैडम। डियर सर, भाई प्रिंसिपल में सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, तो डियर सर या मैडम लिखेंगे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, भैया मैं आपके कॉलेज का कक्षा, मतलब जैसे स्कूल या कॉलेज का कक्षा 12A का छात्र हूं, ऐसे लिख दीजिए। या फिर मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूं यू टू, आपको टू अरेंज करने के लिए एनुअल स्पोर्ट्स, मतलब जो वार्षिक खेल होता है, इन आवर कॉलेज इन टाइम, समय पर कराने के लिए। अर्थात मैं आपको ये जो भाई क्या है, एप्लीकेशन है या फिर लेटर है, आपको क्या है, अपने कॉलेज में समय पर खेल का आयोजन कराने के लिए लिख रहा हूं। फिर आगे लिखेंगे स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि कह रहा है कि स्पोर्ट इज मतलब आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स जो खेल हैं, खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार में। तो आधुनिक संसार में अगर हम बात करें तो खेलों का बहुत बड़ा, मतलब खेलों का बहुत ही महत्व है। बिकॉज ऑफ वेरियस बेनिफिट दे हैव, मतलब इसके विभिन्न प्रकार के बेनिफिट, यानी इस लाभ के कारण। तो जो कह रहा है, देखिए बिकॉज ऑफ वेरियस का मतलब भिन्न भिन्न, बेनिफिट का मतलब लाभ। तो भैया कह रहा है कि भिन्न भिन्न लाभ के कारण खेलों का क्या है, आधुनिक जो समाज में बहुत ही बड़ा महत्व है। महत्व क्या है, यू नो दैट, तुम अर्थात आप जानते हैं, स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी, कि जो स्पोर्ट होता है, कोई भी खेल हो भैया, हमारे दिमाग और बॉडी को क्या करता है, माइंड और बॉडी को एकदम से क्या करता है, हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट्स, और हमारे क्या है, टैलेंट्स को, हमारे प्रतिभा को भी ये निखारता है, ठीक है। यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम, यू शुड इंस्पायर, तुम आपको क्या है, प्रेरित करना चाहिए। यू शुड इंस्पायर करना चाहिए भैया अदर इंस्टीट्यूट, दूसरे इंस्टीट्यूट को भी, टू डू सेम, ऐसा करने के लिए आपको दूसरे इंस्टीट्यूट को भी ऐसा करने के लिए भैया इंस्पायर करना होगा। आगे कह रहा है कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स, की क्या है, वार्षिक खेल का आयोजन किया जाए। होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, और इस मामले में मेरी आपसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या है भैया, उम्मीद है। अर्थात मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। फिर नीचे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, फिर यहां पे PQR या फिर XYZ या MNO ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, हो गया ना। तो इस तरीके से हमने आज 3 इंपॉर्टेंट लेटर को देख लिया। इसके बाद भी आपके 3-4 और भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, उसके बाहर का नहीं आएगा। इतने ज्यादा सेट बनते हैं तो भैया अथवा अथवा करके इधर उधर घुमा के दे देता है। आपको बढ़िया तरीके से एकदम ठंडे माइंड से तैयारी करना है और कुछ भी नहीं करना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।